मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 7 साइंस का लेक्चर है, ठीक है। जो हम इसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला चैप्टर है वो देख रहे हैं, ठीक है। आज ये लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो रिप्रोडक्टिव प्लांट्स के जो सारे हमने एग्जांपल वगैरह देखे थे, कुछ जो उनकी प्रोसेस है वो देखी थी, ठीक है। सो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स होते हैं वो विदाउट सीड के वो रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में देखा था कि उसमें जो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है एंड बर्ड्स है, तो उनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर हमने जो एग्जाम्पल देखे थे पोटैटो के, फिर ग्रिंगर के जो आदू होता है उसके, ठीक है। फिर हमने जो यीस्ट वाला एग्जाम्पल देखा था, उसके बाद जो हमने स्पायरोगारा माने जो लील है उसके बारे में देखा था। फिर स्पोर फॉर्मोगेशन उसका एग्जाम्पल देखा था। अब जो है 12.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देखते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो हमने जो फ्लावर होता है उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो आकृति होती है वो हमने देखी। यू नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो अब आपको ये जानकारी मिल गई है कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है प्लांट का, मतलब कि उसमें जो प्रोसेस होती है कि जो उनके बीज वगैरह हैं कि न्यू प्लांट्स उसमें आ सकता है, उसमें एक वो पार्ट्स है। अब उसमें स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिगर 2.9। तो देखिए, जो स्टेमन्स है मतलब कि पुंग केसर, और जो पिस्टिल है कि पुष्प पिस्टिल जो पुष्प योनि कहते हैं, मतलब कि जो फीमेल है वो स्टेमिन्स है, और जो स्टेमिन्स है वो मेल है, मतलब कि पुंग केसर, और जो पिस्टिल है वो फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये आप दोनों याद रखिएगा। हमको यहाँ पे फोटो में भी बताया गया है कि फिगर 2.9 में देखिए, ठीक है। कि ये देखिए, ये जो कि ये जो है वो पिस्टिल है, ठीक है, और ये जो है स्टेमिन है, मतलब कि ये जो है मेल पार्ट है माने प्लांट का, जो उसकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, और जो इसमें जो पिस्टिल है वो फीमेल पार्ट है। अब देखते हैं, टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज एंड फ्यूडिना फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो आप ये चाइना रोज लीजिए, जो फुदीना होता है वो लीजिए, पिटूनिया माने फुदीना, और मस्टर्ड है वो सब आप लीजिए, ठीक है। ये आप फ्लावर लेंगे और उनके आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग करने होंगे। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमिन एंड पिस्टिल। तो इनके जो स्टेमिन है वो देखिए और पिस्टिल है वो देखिए, मतलब कि मेल जो पार्ट है वो और फीमेल पार्ट है। फ्लावर्स विच कॉन्टेन either only pistil or only stamens are called unisexual flower। अब जो फ्लावर्स होते हैं जिसमें पिस्टिल भी है और स्टेमिन्स भी है, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, मतलब कि एक मुखी फूल कहा जाता है। फ्लावर विच कॉन्टेन बोथ, मतलब देखिए, जो फ्लावर ऐसा है कि जिसमें या पिस्टिल है या फिर स्टेमिन है, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। और जो फ्लावर दोनों ही रखता है, मतलब कि उसमें दोनों ही, फ्लावर विच कॉन्टेन बोथ स्टेमिन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बिसेक्सुअल फ्लावर्स, तो उसे उभयलिंगी फ्लावर कहा जाता है। कॉर्न, पपाया एंड ककम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो जैसे कॉर्न है, पपाया है एंड ककम्बर है, वो क्या है, वो यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं। तो यूनिसेक्सुअल माने एक मुखी फ्लावर की, जिसमें सिर्फ एक की पिस्टिल है या फिर एक स्टेमन है, मतलब कि या फीमेल पार्ट है या मेल पार्ट है। और वेर दिस मस्टर्ड, रोज एंड पुटीना हैव बिसेक्सुअल फ्लावर। तो जैसे उससे उल्टा कि मस्टर्ड है, रोज है, पुटीना है, वो क्या है, वो उभयलिंगी फ्लावर माने बिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। तो दोनों ही पार्ट जो है मेल और फीमेल के यूनिसेक्सुअल फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, प्लांट में या फिर डिफरेंट प्लांट में। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ स्टेमन, फिगर 2.9 ए। तो क्या आप ये फाइंड कर सकते हैं कि जो स्टेमन है माने जो मेल पार्ट है फ्लावर का, उसमें आप ये जान सकते हैं कि एंथर और जो फिलामेंट है वो कहाँ है। तो फिगर में हमको यहाँ पे बताया गया, देखिए ये जो है वो एंथर है और ये फिलामेंट है। ये सिर्फ आपको जानने के लिए कि कहाँ होता है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आप पार्ट बताइए कि या फिर स्टेमन की आप आकृति ड्रॉ कीजिए, उसकी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अब एंथर कॉन्टेन पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल जीमेट्स। जो एंथर होता है, ठीक है, वो क्या कॉन्टेन करता है,
जो एंथर ऊपर वाला है वो क्या कंटेन करता है कि वो पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल जीमेट्स। तो वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसको वो जो पुरुष युग्मक जिसे हिंदी में कहा जाता है वो उसको संग्रह करता है, मतलब कि उसमें प्रोड्यूस करता है युग्मनज। अ पिस्टिल कंटेंट्स ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो जो पिस्टिल होता है कि जो फीमेल पार्ट वो क्या क्या होता है उसमें, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फीमेल पार्ट है उसमें देखिए स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी एंड ओव्यूल है। अब ये देखते हैं उनका काम क्या होता है। ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स। तो जो ओवरी होता है वो एक से ज़्यादा ओव्यूल्स को कनेक्ट करते हैं। ओव्यूल माने एग्स हम कह सकते हैं। द फीमेल जीमेट्स और द एग्स इज फॉर्म इन ओव्यूल। तो जो एग्स होते हैं वो फीमेल माने प्लांट में उसको ओव्यूल कहा जाता है, ठीक है। एग्स जैसे होते हैं, देखिए फिगर में यहाँ पे देखिए ये जो छोटे छोटे ऐसे एग्स जैसे होते हैं। हाँ, तो जो द फीमेल जीमेट्स और द एग्स इज फॉर्म इन एन एव्यूल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गेमेट्स फॉर्म फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल्स में वो एग्स जो फीमेल जीमेट्स होते हैं उसको एग्स टाइप में वो रहते हैं ओव्यूल में। तो देखिए यहाँ पे जो ओव्यूल है, तो यहाँ पे जो ओव्यूल है यहाँ पे देखिए आप वो अंडे जैसी यहाँ पे रचना होती है, ठीक है। यहाँ पे अंडे वगैरह जो प्लांट्स के होते हैं बीज टाइप के सीड जो है। अब नेक्स्ट है, नहीं यहाँ पे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल जीमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। तो वो जायगोट के फॉर्म में भी मेल और फीमेल जो आ जाते हैं। जायगोट माने जो युग्मनज लास्ट में मिक्स होके। अब पोलिनेशन है कि जिसे परागनयन कहा जाता है गुजराती में। जर्नली पोलन ग्रेन्स हैव अ थ्रोट प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। तो जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स माने जिसे पराग कहा जाता है, कि आप देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये स्टिग्मा है यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कण टाइप में होते हैं। वो क्या हेल्प करते हैं कि वो प्रोटेक्टिव कोट जैसे बने होते हैं कि जिनको ड्राइंग अप होने से, सूखने से बचाते हैं। सिंस पोलन ग्रेन आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय वाइंड और वाटर। तो वो पानी से, लाइट से वगैरह से कैरी करने में हेल्प करते हैं जो प्लांट होता है उसकी। उसके बाद इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। जो इंसेक्ट होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो फ्लावर से ये जो पोलन होता है उसको ले जाते हैं अपनी बॉडी में। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा और फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। तो जो पोलन लैंड्स होते हैं, जो पराग, जिसे पराग लैंड कहा जाता है, मतलब कि जो पराग का जो विस्तार होता है वहाँ पे स्टिग्मा फ्लावर से वो ले जाते हैं सेम काइंड में। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द सिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक, हाँ एंथर टू स्टिग्मा फ्लावर का, तो उसको पॉलिनेशन कहा जाता है, परागनयन कहा जाता है। इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्या होता है, जो पोलन लैंड होता है, जो पराग रज होती है, वो स्टिग्मा पे भी सेम फ्लावर पे होती है या फिर एंथर फ्लावर पे भी सेम प्लांट में होती है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए जो यहाँ पे स्टिग्मा है ना, तो वो सेम है। तो हाँ, when the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of different plant of the same kind it is called cross pollination। तो जो स्टिग्मा है यहाँ पे, स्टिग्मा लैंड है, वो फ्लावर का डिफरेंट प्लांट में हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फ्लावर होते हैं, देखिए जैसे ये एक फ्लावर है, तो इसमें जो होता है यहाँ से यहाँ का जो ट्रांसपरेशन, तो उसको पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन में आता है, सेल्फ पॉलिनेशन में आता है ये जो है। बट यहाँ से वो दूसरी ओर जाते हैं, पोलेंस जो परागरज होती है दूसरे स्टिग्मा वगैरह में जाता है, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। यहाँ पे फोटो में भी बताया गया है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन फोटो में हमको बताया गया है 12.10 है और 10B। पोलन ग्रेन यहाँ पे है, ये सब इनके फोटो हैं, ठीक है, जायगोट फॉर्मेशन के वगैरह। फर्टिलाइजेशन की है, सॉरी ये तो फर्टिलाइजेशन होती है कि ये जो प्रोसेस होती है कि जो इसमें दूसरा जो पुष्प बनता है, दूसरा जो प्लांट वगैरह बनता है। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर अ फ्यूजन ऑफ द जीमेट्स इज कॉल्ड जायगोट। जो
हाँ, जो सेल है कि वो रिजल्ट होता है लास्ट फ्यूजन की प्रोसेस का, वो जीमेट्स को, जो जीमेट्स माने जो पुरुष युग्मज, सॉरी जो युग्मज, हिंदी में उसको युग्मक कहा जाता है, युग्मक या युग्मक मैं देख लूँगा, युग्मक कहा जाता है। हाँ, तो उसको लास्ट में जायगोट कहा जाता है, ठीक है। जायगोट माने युग्मनज, और जो जीमेट्स है उसको युग्मक। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल जीमेट्स is called a fertilization. The zygote develops into an embryo. तो कि ये जो प्रोसेस होती है मेल और फीमेल के जीमेट्स की, माने जो इनके युग्मक हो गए, ठीक है, बीज बीज वगैरह होते हैं जिससे वो न्यू प्लांट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, कि जो प्रोसेस होती है जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको जर्मिनेटिंग भी कहा जाता है, ठीक है, कि दूसरा पुष्प होने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको ये कहा जाता है। जो पुष्प वगैरह न्यू बनते हैं वो, और जो जायगोट डेवलप लास्ट में जो बनता है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, अब जो फ्रूट्स और सीड के जो फॉर्मेशन होते हैं वो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। तो ये बीज वगैरह लास्ट में बन जाते हैं, उसकी प्रोसेस है, ठीक है। फ्रूट में जो अलग अलग पार्ट होते हैं, या फिर जो फ्लावर के जो अलग पार्ट बंद हो जाते हैं। द फ्रूट इज अ रिपाइंड ओवरी, द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, जो सीड होता है वो कहाँ डेवलप होता है, ओव्यूल्स में, ठीक है। द सीड कॉन्टेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो जो सीड में जो होते हैं, बीज होते हैं, वो ऐसे कोट में बंधे, ठीक है, मतलब कि उनके बाहर एक आवरण होता है जो उनकी रक्षा करता है, ठीक है, टूटने में हेल्प कर, मतलब कि वो टूटते नहीं है जल्दी। सम फ्रूट्स आर फ्रेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, आपने मैंगो या ऑरेंज खाए होंगे तो उसमें आपको बीज निकले होंगे, तो वो फ्रेशी फ्रूट हैं। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वेल नट्स, फिगर 12 एंड 12 तो कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं कि थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, जैसे आलमंड है, आलमंड माने जो जिसे हम बादाम कहते हैं, और वेल नट्स माने जो अखरोट होता है वो। सीड डिस्प्रियल, अब जो सीड का डिस्प्रियल होता है कि वो अब कैसे टूटते हैं या फिर वो ख़राब हो जाते हैं, यहाँ वहाँ घूम, मतलब कि यहाँ वहाँ वो टूट के न्यू प्लांट वगैरह बनते हैं, ठीक है। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। तो आप देखना, आप जंगल में जाओगे तो जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ वहाँ ग्रो अप होते रहते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज सीड आर डिस्प्रेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो यहाँ वहाँ गिर जाते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से वो ऐसे प्लांट्स जो क्रिएट कर लेते हैं। मतलब कि देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जंगल में गए हो कभी, तो वहाँ पे आप देखा होगा जो बीज होते हैं वो यहाँ वहाँ गिरे रहते हैं, तो वहाँ पे ही वो वृद्धि उनकी हो जाती है, ग्रोइंग हो जाते हैं यहाँ वहाँ प्लेस में। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाइंड सीड और फ्रूट स्टिकिंग ऑन योर क्लोथ। तो आप यहाँ कभी वॉक पे गए होंगे फॉरेस्ट में, जंगल में, या फिर ऐसा कोई विस्तार है या फिर पार्क है, तो आपने ये नोटिस किया होगा, या सीड है या फ्रूट्स है, तो वो आपके कपड़ों पे चिपक जाते हैं, ठीक है। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दिस सीड वेयर क्लाइनिंग टू योर क्लोथ्स। तो क्या ये आपको क्या ये आपने कभी नोटिस किया है, जो ये सीड होते हैं वो आपके कपड़ों पे क्यों ऐसे चिपक जाते हैं, या फिर कपड़ों पे कैसे आ जाते हैं। What do you think will happen if all seed of a plants were to fall at the same place and grow there। तो अगर आप ऐसा सोचिए कि जो ये सीड वगैरह हैं वो प्लांट बन जाते हैं, मतलब एक ही जगह पे बन जाते हैं, और उनकी ग्रोइंग होती है, तो वो कैसा रहेगा। देयर वुड बी सेवर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट वाटर मिनरल्स एंड स्पेस। तो देखिए यहाँ वहाँ आप सोचिए कि कोई एक जंगल का विस्तार है, तो वहाँ पे ढेर सारे हमने बीज फेंक दिए, ठीक है। अगर देखिए वहाँ पे वो प्लांट ग्रोइंग करेंगे तो उनको ढेर सारा पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो उनमें कंपटीशन होगा। एज अ रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। तो ये ढेर सारे प्लांट्स, ढेर सारे बीज हमने फेंक दिए, अगर ये साथ में ही ग्रोइंग करेंगे तो सभी जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोइंग हेल्दी नहीं होगी, कि मतलब वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं होंगे, कि इन बिटवीन देखिए, इन कंपैरिजन आप अलग अलग उनको स्पेस में उनको आप उनकी ग्रोइंग करेंगे तो आपको वो अलग टाइप में मिलेंगे, ठीक है। उनका जो रिजल्ट आएगा कि उनका जो हेल्दी रिजल्ट होगा, ठीक है,
प्लांट बेनिफिट्स बाय सीड डिस्प्रिशियल मतलब कि जो उनका प्रसरना होता है, कि हमको जो सीड होता है उसका बेनिफिट्स कब मिलता है, कि देखिए आपने उसको बो दिया, मतलब कि उसको आपने बो दिया है, अब आप उसको वहाँ पे जो जगह होगी ढेर सारी रखेंगे एक ही सीड के लिए, तो वो उसको बहुत सारी जगह मिलेगी, ठीक है, जो उसके रूट्स होंगे वो मजबूत रहेंगे। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओवन साइडिंग फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स। तो उसका जो कंपटीशन नहीं रहेगा, ठीक है, किसी भी प्लांट्स वगैरह में, तो उसको सनलाइट भी परफेक्ट मिलेगा, फिर वाटर मिनरल्स जो खनिज तत्व होते हैं वो। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेट न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थोड़ा जो बेचते हैं, मतलब कि जो इनको जगह वगैरह मिलती है, तो उससे उनका जो प्लांट्स का जो वृद्धि होता है वो अच्छा रहता है। सीड एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय वाइन वाटर एंड एनिमल्स। तो जो सीड है, फ्रूट्स है, वो प्लांट के किसकी हेल्प से यहाँ वहाँ रहते हैं, वाइंड से, जो हवा होती है उससे, पानी से, और एनिमल से। वाइन सीड सच एज थोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मैपल। तो जो वाइन सीड होते हैं, वाइंडेड सीड के एग्जाम्पल हमको यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो ड्रम स्टिक होता है, ठीक है, ड्रम स्टिक का फोटो भी होगा यहाँ पे, सीड ऑफ ड्रम स्टिक। तो ये देखिए जो ए वो ड्रम स्टिक है, ठीक है, और जो मैपल है सेकंड वाला वो मैपल है। मैपल माने जो एक प्रकार का छायादार वृक्ष, ठीक है, कि उस वो ढेर सारी छाया देता है, मतलब ढेर सारा वो हमको ठंडक देता है, मतलब कि उसका जो आकार होता है बहुत ही बड़ा होता है। उसके बाद है सीड्स ऑफ ग्रासिस और हेरी सीड ऑफ आक एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्राउन ऑफ विच वाइन टू फॉर अवे प्लेसेस। तो ये जो हवा के माध्यम से ये सारे फ्रूट्स, सॉरी, ये सारे सीड और फ्रूट्स जो आए होते हैं, ठीक है, मदर का यहाँ के हमको फोटो भी दिया, इनका एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है, 12.14 में। ए जो है वो देखिए यहाँ के जो ऐसे होते हैं कि वो ऐसे सीड वगैरह होते हैं कि वो यहाँ वहाँ ग्रोइंग करते रहते हैं। Some seed are dispersed by water. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of a spongy or fibrous outcoat as in coconut. तो ये कोकोनट वाले विस्तार में जो ज़्यादा पाए जाते हैं। Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seed with hooks which get attached to the bodies of animals and are carried to distant place. तो कुछ ऐसे एनिमल्स के भी हेल्प से यहाँ वहाँ जाते हैं, या फिर एनिमल्स के माध्यम से जो यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जाइनेंथियम एंड यूरेना। तो यहाँ पे हमको यानेंथियम, ये जो लास्ट वाला है वो यानेंथियम का एक्साइनेंथियम, ठीक है, एक्साइनेंथियम, और जो यूरेना का, यूरेना हमको यहाँ पे फोटो नहीं दिया है, सिर्फ नाम बताया, ठीक है, यूरेना का। सम सीड आर डिस्पेरेटेड व्हेन द फ्रूट्स ब्रस्ट विथ द स्टडन जग्स। द सीड आर सेक्रेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। दिस हैपन इन केस ऑफ कास्टर एंड ब्लास्टम। तो ये दूसरे भी एक एग्जांपल है जो जग से होते हैं, ठीक है, जूस वगैरह से, और जो इनके एग्जांपल है वो कास्टर एंड बाल्सम है, के फोटो भी नहीं दिए हैं, मदार आक और जाइने। तो ये जो चैप्टर है यही हमारा कंप्लीट होता है। जो लास्ट वाले हमने देखी, यहाँ पर ज़्यादातर ये इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है, कि बाल्सम किसका एग्जाम्पल है, यूरेना किसका एग्जाम्पल है, फिर मदार, ये सब जो एग्जाम्पल हमको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जो इनकी फिगर है वो कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि इनकी आप जो डायग्राम है वो आप ड्राइंग कीजिए, ठीक है, एक एक दो दो मार्क्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चन में होते हैं। जो सीड वाइन से, फ्रूट से, सॉरी, जो सीड वाइन, वाटर और एनिमल्स से जो फैले उनके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है छोटा ही था, ठीक है, 2 लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम देखेंगे मोशन एंड टाइम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा जो वर्कबुक का होमवर्क है इसी चैप्टर का वो हम देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। वेट, मैं आपको जो होमवर्क वाला है वो दिखाता हूँ। तो जो आपका आज का होमवर्क है, तो इसमें जो हमारा आज हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया ना, कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला 113 पे पेज नंबर वर्कबुक में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, ऐसे 5 क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट का आंसर ये रहा, फिर सेकंड का भी इसमें ही आ गया है, ठीक है, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, उसके बाद थर्ड का ये रहा, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ का, ये फोर्थ का है, और जो
तो ये फोर्थ है, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सीड डिस्प्रिसल, ठीक है। जो टूटने वाला जो सीड का था वो लास्ट में हमने देखा था वो, और जो सीड वाइंड वाला कि जो वाइंड से जो सीड के एग्जांपल देखे थे ना वो, ठीक है, वो लिखने हैं। उसके बाद जो एक्सप्लेन गिवन टू साइंटिफिक रीजन, तो दो जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ये। और उसके बाद 3 डिफरेंसेस लिखनी है, स्टेमन पिस्टिल की ये रही, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, तो ये सब आपको लिखना है। उसके बाद ये भी आपको जो कॉलम ए और कॉलम बी में से देख के आंसर में लिखना है। एंड जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, थोड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। जो 2 ही क्वेश्चन है, तो फर्स्ट का एक्सप्लेन एनी 2 मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एग्जांपल, जो असेक्सुअल के को एग्जांपल लिखने हैं, ठीक है। तो बडिंग का लिख दीजिए, और जो फ्रेगमेंटेशन का है वो लिख दीजिए, और जो यहाँ पे ड्राइंग है वो ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो डायग्राम दिया गया है आपको सिर्फ बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के बारे में जो स्पायर वगैरह का एग्जाम्पल दिया है वो लिखना है। उसके बाद सेकंड का भी आंसर ये रहा, ठीक है। सेकंड का एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द फ्लावर, तो ये भी आपको लिख लेना है। तो ये आज का होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो भेजना है, ठीक है, वर्कबुक में लिखना है। थैंक यू, बाय बाय।